आ रही है मुझे तो। हाँ बेटा, इनसे पूछिए, बताएंगे। ये जो पेट्रोल पंप वाले रहते हैं, ये जो पेट्रोल भरते हैं, अभी आपने इनको पैसे दिए तो इनके पास ही रहते हैं पैसे, या फिर ये इनके साथ को देते हैं पैसे? गिर जाते हैं तो एक बड़ा थैला चाहिए होता है जिसमें नीचे तक बेल्ट लगी हो। भैया ने पूछा कि यार कौन सा ब्रांड दे पंडित जी। मैंने कहा यार चड्डी में तो क्या ब्रांड दिखा है। तो कोई मुसलमान गाय पालता है क्या? हा? मुसलमान पालते हैं क्या गाय? गाय कट रही है तो बेच क्यों रहे हो? दोस्तों, इस टोल का सिस्टम है ना, हमेशा लुल रहता है, लुल। अभी तहसील के दलालों से मिलकर के होते हैं ना सिस्टम के दलाल, पूरा लुल हो गया, लुल है ना। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर कोई व्यक्ति देश हित में कोई बात कहते, जनता के हित में कोई बात कहते जिसमें आपका विरोध हो, तो आप ये कहते हो कि ये देशद्रोही है। कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ते, हालांकि कुत्ते भी क्या है, बेरू बाबा की सवारी है। मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, कद्दू बनेगा अगर ऐसे ही रहा तो। फिर कहोगे कि पंडित देशद्रोही है। परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या? भाई साहब, एक बात बताओ आप मेरे को, जब देश का समय, देश के युवाओं का समय, किसानों का समय, काम करने वालों का समय, आधे से ज्यादा समय रेलवे फाटक पर निकल जाएगा तो देश क्या कद्दू तरक्की करेगा? क्या करेगा क्या? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप? पंडित परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम यही दुआ करते हैं हमेशा। भैया अच्छे से ना फ्लाइट चलाना, जो बहुत डर लगता है। ओके, आज हम निकले हैं बच्चों और पंडिताइन की डिमांड पर कोटा शॉपिंग करने। इनको राखी की और बच्चों के कुछ 15 अगस्त वगैरह के कुछ घर के सामान वगैरह। देश के रेल मंत्री जी अश्विनी जी वैष्णव साहब से निवेदन है, कृपा करके इस समस्या का समाधान जल्दी करें, क्योंकि यहाँ पर 100, 200, 300 मोटरसाइकिल, कारें वगैरह सब इकट्ठी हो जाती है। अभी तो क्या है, दोपहर का समय है तो सब लोग घरों पर हैं, इस वजह से भीड़ कम है। मेरे पीछे भी भीड़ है, इस ट्रेन के बाद भी भीड़ है, और ऊपर से आपने डबल लाइन करवा दी तो हर आधे घंटे में यहाँ पर ट्रेन आती है। तो केंद्र सरकार से मैं बैठे मंत्री हमारे अश्विनी जी वैष्णव साहब से निवेदन है कि जब आपको इसे डबल लाइन करना था, पहले सिंगल थी तो 2 घंटे में एक ट्रेन आती थी, अब जब आपने इसको लाइट वाली लाइन भी कर दिया और इलेक्ट्रिक लाइन कर दी, और ऊपर से क्या है कि मतलब डबल लाइन कर दी तो हर आधे घंटे में ट्रेन आती है, तो डबल लाइन करने के पहले आप यहाँ पर कोई ना कोई अंडरपास भी तो बना सकते थे सर। मैं सही कह रहा हूं कि देश की सरकार ने क्या भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को, किसानों को, सभी को परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या? भाई साहब, एक बात बताओ आप मेरे को, जब देश का समय, देश के युवाओं का समय, किसानों का समय, काम करने वालों का समय, आधे से ज्यादा समय रेलवे फाटक पर निकल जाएगा तो देश क्या कद्दू तरक्की करेगा? क्या करेगा क्या? देश तरक्की कैसे करेगा? टाइम तो आप लोग यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, कभी बैंक की लाइन में वेस्ट कर रहे हो आम जनता का टाइम, कभी आप हॉस्पिटल की लाइनों में कर रहे हो, कभी ट्रैफिक की लाइनों में टाइम बर्बाद कर रहे हो, कभी रेलवे की फाटकों पर टाइम बर्बाद कर रहे हो। हाँ, कैसे देश तरक्की करेगा मेरे को बताओ आप? फिर ऊपर से कहते हो कि मेरा भारत महान, मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, कद्दू बनेगा अगर ऐसे ही रहा तो। फिर कहोगे कि पंडित देशद्रोही है। अरे मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं सनातनी पंडित हूं, सत्य कहता हूं। एक तो आप लोगों की सबसे बड़ी चुल ये होती है, तुम्हारा सिस्टम साला पूरा लुल हो गया, लुल है ना। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अगर कोई व्यक्ति देश हित में कोई बात कहते, जनता के हित में कोई बात कहते जिसमें आपका विरोध हो, तो आप ये कहते हो कि ये देशद्रोही है। बताओ आप, सुधरो। निकल लिए हैं, रास्ते में है, बहुत देर बाद फाटक खुली और पहुंच जाएंगे भी थोड़ी देर में कोटा, क्योंकि कोटा हमारे घर से मुश्किल से 40-45 किलोमीटर होगा, या 50 किलोमीटर मान लो। कल दोस्तों मैं इसी रेलवे फाटक पर खड़ा था शाम को, और कुछ लोग बातें कर रहे थे कि यार पानी नहीं आ रहा, पानी समय पर नहीं आता, जब फसल को आवश्यकता होती है तब पानी नहीं आता, या फिर आता है तो इतना आ जाता है कि फसलें बर्बाद हो जाती है, या फिर बीज बो दिया, जब पानी की आवश्यकता है तब नहीं आया,
बीज बेकार हो गया, तब पानी आया, फिर दोबारा बीज बो भी नहीं सकते। तो यार एक बात बताओ, प्रकृति के साथ तुम छेड़छाड़ करोगे तो क्या प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी? परमपिता ईश्वर के भी तो कुछ नियम हैं, तो चोटो तुम उन नियमों का पालन तो करो रे। आजकल कंडीशन ये है कि फसल कटते ही तो लोग खेतों में आग लगा देते हैं। जानवरों को, गायों को खाने पीने के लिए चारा नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, नदियां सूख गई, पाप बढ़ता जा रहा है। और क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ में गैंग रेप हो रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं लोग, नए बच्चे तो नए बूढ़े तक। तो ऐसे चोटों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि सर उन 20% लोगों की वजह से बाकी के 80% भी दुख पा रहे हैं। ये हो रहा है क्योंकि सभी पापी थोड़ी हैं, वो कुछ लोग हैं पापी। तो उन सालों चोटों को पहचानो, उनको जूते मारो, उनकी इतनी बुरी ऐसी की तैसी करो कि वो इस प्रकार के दुष्कर्म पाप कर्म करना भूल जाएं। और किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि यार एक बात बताओ, जमीन खेती बाड़ी वगैरह सब तुम्हारे पास है, परमात्मा ने तुम्हें जो दिया उसमें थोड़ी बहुत संतुष्टि भी रखो रे। तुमने शिवाई चक जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, जो कभी चारागाह हुआ करता था गायों का। ये गायें देखो आप, ऐसे रोड पे नहीं घूमती है, देख रहे हैं आप? पीछे एक पूरा का पूरा झुंड था, कैमरा घुमाने में समय लग गया मेरे को। तुम लोग इन गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था रखते, तहसील के दलालों से मिलकर के, होते हैं ना सिस्टम के दलाल, उन दलालों से मिलकर के तुम चारागाह भूमि पर कब्जा नहीं करते, उसको खाते नहीं लगवाते, तो आज ये गायें बेचारी 4 लेन पे थोड़ी आती। कुछ तो ये चोटे, कुछ वो चोटे जो गाय पालते हैं, किसके लिए? दूध के लिए। पिछोड़ देते हैं, जब दूध देती है तब तक उसको रखते हैं घर पे, और जब दूध नहीं देती तो उसको छोड़ देते हैं कि जाओ मरो। अच्छा, बहुत सारे चोटों से मेरा ये कहना है, तुम बड़े गोभक्त बनते हो रे, बड़े धार्मिक बनते हो रे, गाय के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पर वोट बटोरते हो रे चोटों, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम वही चोटे हो, एक तरफ तो कहते हो गायें कट रही हैं, गायें बचाओ। अरे तो कोई मुसलमान गाय पालता है क्या? मुसलमान पालते हैं क्या गाय? गायें कट रही है तो बेच क्यों रहे हो? सही है ना बात मक्कन? गायें कट क्यों रही है? क्योंकि चोटो तुम बेच रहे हो, इस वजह से गायें कट रही है। कुछ मेरे गोरक्षक भाई, उनको मैं प्रणाम करता हूं। भाई गाय बेच तो हिंदू ही रहा है ना, इधर तो ये चोटे गाय बेच देते हैं, उधर बेचारे हमारे गोरक्षक मेहनत करते हैं, उनके पीछे भागते हैं ट्रकों के, उनको पकड़ते हैं, धुलाई करते हैं। तो इतनी मशक्कत का सामना इन चोटों की वजह से करना पड़ रहा है ना। तो फिर सरकार को इन चोटों को समझाना चाहिए ना। दोस्तों, इस टोल का सिस्टम है ना, हमेशा लुल रहता है, लुल। अभी 15 मिनट से खड़ा हूं मैं, अब जाके खुला है, लाइनें लगी रहती है। बताओ आप। तो गडकरी जी, आपसे मेरा ये निवेदन भी है कि यार इस लुल सिस्टम को ये ना थोड़ा सा ठीक करो। पूरा सिस्टम है लुल्लू। कुछ कह देता है तो आप पहुंच जाते हो कोर्ट में। ये कोई बात हुई क्या यार? जनता ने आपको सीट दे रखी है तो सीट का सही इस्तेमाल तो करो, जनता की समस्याओं का समाधान तो करो। जिस जनता ने आपको वोट दिए वो बोलेगी तो सही, बोलने तो दो। जुबान पे टेप चिपका ले,
देखो गायियां सब जगह तुम्हारे 4 लेन पे, गोरक्षक भी तुम ही हो। इन अंध भक्तों को समझाओ कि गायियां नहीं बेचे। ये गैया माँ को है ना जो मतलब ऐसे 4 लेन पे अब क्या बताऊं मैं आपको। सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। ये रही गाय। गाय माँ 4 लेन पे, जनता की और रखी ऐसी की देसी। कुत्ते घरों में हो गए, बेड पे सो रहे हैं कुत्ते। बताओ आप, वाह पंडिताइन वाह। अगर पंडिताइन बात तो सही है। आज के दौर में क्या हो रहा है कि कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ते, हालांकि कुत्ते भी क्या है, बेरू बाबा की सवारी है, कुत्ते और बिल्ली। और वो देसी वाले हैं। ये जो आ रहे हैं ना मिक्स ब्रीड वगैरह, जाने कहाँ कहाँ के एरिया, क्या मतलब है इनका। बिल्ली 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 की। तो कुत्तों को तो लोग, मैं नहीं कहता कि कुत्ते मत पालो, पालो, अरे पर गाय माता को भी तो रखो। हम भी तो पालते हैं। कुत्ते के तो एक छींक आ जाती है, उसमें डॉक्टरों की लाइन लगा देते हो। गाय माता को भी तो, गाय माता की भी तो केयर करो जब माता मानते हो तो यार पता नहीं देश का सिस्टम लूल हो गया पूरा। दोस्तों, मेरी बड़ी वाली बेटी आपसे एक प्रश्न कर रही है, उस प्रश्न का इसको जवाब देना, क्योंकि इसने अभी मेरे को 2 बार पूछ लिया पर मैं रिप्लाई तो नहीं करा। मैंने कहा दोस्त देंगे जवाब, तो फंसी आ रही है मुझे तो। हाँ बेटा, इनसे पूछिए, बताएंगे। ये जो पेट्रोल पंप वाले रहते हैं, ये जो पेट्रोल भरते हैं, अभी आपने इनको पैसे दिए तो इनके पास ही रहते हैं पैसे, या फिर ये इनके सांप को देते हैं पैसे? ये क्या है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये तो बहुत सारे पैसे कमाते होंगे, क्योंकि क्या है ना, उनके पास होती है गड्डियां क्या, तो ये सोचते हैं कि यार पापा कभी 2000 का, कभी 5 का, कभी 7 का, कभी 4 का ऐसे डीजल भरवाते रहते हैं। तो क्या पैसा इनके पास ही रहता है कि भाई इनके मालिक के पास जाता है। तो पहुंच गया हूं मेरे देशवासियों में कोटा। वैसे कोटा मेरे को आना पड़ता है कम से कम महीने में 6 से 7 बार। 12 जाना में इतना ठीक नहीं समझता, हालांकि 12 भी जिला है और मेरे घर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आधा पैसा तो इनका ना। लेकिन 12 का डेवलपमेंट बाद में हुआ, पहले इतना डेवलप्ड नहीं था 12, तो 12 की तरफ पैर पड़ता ही नहीं है। अब तो क्या है कि मतलब कोटा ही ठीक लगता है शुरू से, क्योंकि छोटे थे तब से भी माता पिता वगैरह कोटा ही आते थे, हम भी कोटा ही आने लगे। ये यहाँ का सरोवर है और यहाँ से निकल रहे हैं। अभी जीएम प्लाजा जाऊंगा और जीएम प्लाजा में जाकर के सबसे पहले खरीदूंगा अंडरवियर, क्योंकि हमारे अंता में क्या है कि 100 नंबर से ऊपर की अंडरवियर नहीं मिलती सर, और मैं यहाँ से डिब्बे लेके जाता हूँ, तो 6 महीने 12 महीने जो भी चलनी होती है चल जाती है। तो दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है सरोवर, उधर से आए थे हम, और ये है यहाँ का कपड़ा मार्केट सरोवर के सामने। और ये इधर सामने सराफा मार्केट, और ये इधर है जीएम प्लाजा। तो चलते हैं अंदर, गाड़ी कर दी हमने यहाँ पर पार्क। शॉपिंग शुरू कर दिया है हमने जीएम प्लाजा में घूमना, और इसमें 3 4 5 गलियां हैं, एक इधर है एक इधर है, सामने दुनिया भर की दुकानें हैं। बहुत लंबा चौड़ा मार्केट है, ये देखो आप। अक्सर दुकानदार सामान यहीं से परचेज करते हैं। ऐसे बहुत लंबा चौड़ा मार्केट है ये, और यहाँ पर क्या है ना, थोक के हिसाब से सामान मिलते हैं। मैं अक्सर क्या है शॉपिंग करने के लिए यही आता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये भैया हैं और जीएम प्लाजा में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, होलसेलर हैं, और मैं अक्सर यहाँ से दुकान का माल भी लेकर के जाता हूँ। तो यहीं से ले लेते हैं 120 नंबर। तो भैया ने कहा कि 120 तो नहीं है यार पंडित जी, अभी अभी अपना वीडियो देख के निपटे थे, अपने बहुत अच्छे मित्र भी हैं,
और पत्नी को भी जब मेरे को कोई शॉपिंग वगैरह करानी होती है तो मैं यहीं पे लेकर के आता हूँ। तो भैया ने बोला है कि यार पंडित जी 110 नंबर है तो 110 नंबर दिखाओ। इनके बाद करीब करीब क्या है ना, सभी ब्रांड के आइटम मिल जाते हैं और बड़े होलसेलर है, रेटें वेटें ठीक लगाते हैं। मेरे भी रेटें ठीक लगती है। और मेरा नाम लेकर के आओगे तो बोलोगे डिस्काउंट करोगे नहीं करोगे? डिस्काउंट जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरा नाम लेकर के अगर यहाँ पर आओगे तो हमारे अच्छे मित्र हैं, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बिल्कुल लो 110 नंबर दे दो सर। भैया ने पूछा कि यार कौन सा ब्रांड दे पंडित जी। मैंने कहा यार चड्डी में तो क्या ब्रांड दिखा है। ये सिंधी हैं भैया, सिंधी पंजाबी सिंधी हैं। और हमारी तनिष्का बिटिया भी हमारे साथ है। ये आ गए फिर हम जीएम प्लाजा के पीछे वाले गेट पर, और इस गेट में वापस घुस जाएंगे क्योंकि अभी तक नहीं मिली मेरे को 120 नंबर। 110 नंबर क्या है कि कंफर्ट के हिसाब से थोड़ी कमजोर फील हुई मेरे को, तो मैंने सोचा, मैंने कहा 120 ले लेते हैं। अब इस शॉप पे चलते हैं। तो देशवासियों, अपन को नहीं मिली वहां पर हमारे नाप की अंडरवियर, तो फिर आ गए थैले की दुकान पर। और यहाँ से क्या है ना, घर में सामान वगैरह खरीदने के लिए जब मार्केट जाते हैं तो एक बड़ा थैला चाहिए होता है जिसमें नीचे तक बेल्ट लगी हो। जब भी आप भी अगर कहीं पे इस प्रकार से थैले वगैरह लेने जाए ना, तो उस थैले को प्रीफर करें जिसमें नीचे बेल्ट लगी हो। तो पूरा का पूरा वेट क्या है कि वो बिल्कुल झेल लेती है बेल्ट। नहीं तो क्या है ना, बेल्ट अक्सर धागे से निकल जाती है। ये वाला यूज कर रहे थे मन तनु पहले। ये कितने का है? हाँ 100 रुपए का। ये ठीक है आइटम यार। तो एक तो ये दे दो। चेन वेन किसकी बढ़िया चल जाएगी भाई साहब? हाँ। और ये वाला कितने का है? ये 90 का है। और ये वाला 150 का। तो एक तो ये दे दो इस कलर में, ये भी बहुत बड़ा है, शानदार। एक तो ये दे दो और एक वो दे दो छोटा वाला। तो अपन ने ले लिए थैले। ये पड़ रहा है अपन को सेठ जी 150 रुपए का, और वो पड़ रहा है अपन को 100 रुपए का। तो दोस्तों आ गए हम। टेबलेट ले लिया मैंने हाथ में, और तनिष्का बेटी भी मेरे साथ में है। फिर से चल रही हूँ। इन दोनों को छोड़ दिया गाड़ी में क्योंकि हमें नहीं मिली पार्किंग। और ये कुछ वो है हमारी बिल्डिंग SDFC की, जहां मुझे लगानी मेरी प्रेजेंट। चलते हैं। ऑफिस में एंटर हो चुका हूं और प्रेजेंट मैंने शुरू कर दी। इस तरह से लगती है हमारी प्रेजेंट। और तनिष्का कर रही इधर आराम। ये हमारी मंजू मैडम है, मैनेजर, हेड मैनेजर, जो कि काम कर रही है अपना। और पंडित बैठा है इधर। अभी थोड़ी देर में ऑफिस का काम निपटा कर निकल जाऊंगा इधर से। श्रीमती और छोटी बेटी वो गाड़ी में बैठी हुई है।